आपका इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन, जो प्रदेश स्तर पे एक भव्य एक दर्शन जो हमारे सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग का स्वरूप पूरे हिमाचल में आएगा, और जिसमें हमें 3 अप्रैल को इसकी यहाँ आने की और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस विषय पे हमारे राजेश जी, जो इस कार्यक्रम के पूर्ण रूप से अध्यक्ष हैं, वो इसको आपके सामने समक्ष रखेंगे। राजेश जी। नमस्कार। देखो, बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे राष्ट्र में, हमारे सौराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और जो सबसे मेन माने जाते थे सोमनाथ शिवलिंग जहाँ था, तो उसको मानते थे। तो बहुत पहले, 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने वहाँ आक्रमण किए, कई आक्रमण किए, लूटपाट की, और अंत में उन्होंने शिवलिंग को तोड़ा। तो जो शिवलिंग वहाँ की मान्यता क्या थी कि जो शिवलिंग वहाँ का था, सोमनाथ का, वो भूस्पर्श नहीं करता था, 2 से 3 फीट जमीन से ऊपर रहता था। तो उन्होंने उसको अंत में आखिरी बार वाले आक्रमण में उसको तोड़ा, और फिर कुछ अग्निहोत्री लोग वहां पे रहते थे, तो उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने वो टुकड़े उठा के अपने गांव लेके चले गए। और फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसको शिवलिंग का रूप दिया, वापस छोटा शिवलिंग का रूप दिया। तो फिर उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही पूजा करना शुरू करी उस शिवलिंग की। और फिर 1924 में साउथ इंडिया के एक शंकराचार्य, बहुत बड़े संत रहे हैं उनके, दक्षिण भारत के, तो वहां पे गए वो, तो उन्होंने पूछा संत शंकराचार्य जी से कि बताओ हमें कि हम क्या करें। कई बार हमने प्रयास किया कि इसको स्थापित किया जाए, पर नहीं कर पाए। और फिर जब शंकराचार्य जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कहते देखो, अभी भी मेरा ये मानना है कि आप 100 साल तक छुपा के रखो, बताना नहीं किसी को। भारत आजाद होगा, राम मंदिर बनेगा, उसके बाद ही ये स्थापित होंगे, तो आप इनको लेके जाना। तो जब पूछा उन्होंने कि कहाँ लेके जाना, कहते उसके बाद जब राम मंदिर का स्थापना होगी, तो उसके बाद साउथ इंडिया लेके जाना। बेंगलोर में एक संत होंगे, शंकर के नाम से जाने जाएंगे, उनको आपने देने हैं। तो जब वो गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव ने इसका एक रिसर्च भी करवाया, जियोलॉजिकल रिपोर्ट आई, तो उसमें उन्होंने क्या पाया कि हैरान करने वाली तो ये बात थी कि जब वो जियोलॉजिकल रिपोर्ट आई, तो उसमें ये देखा गया कि ये जो भी मटेरियल है, ये इस दुनिया का है ही नहीं। इस दुनिया में ऐसा मटेरियल पाया ही नहीं जा सकता है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई वहां पे। और जो उन्होंने बीच में रिसर्च किया कि कई बार क्या होता है कि या तो जो शिवलिंग होता है उसके अंत में आयरन होता है, लोहा होता है, कुछ मात्रा में है, और मैग्नेट टाइप होता है, तो एक छोर पे होता है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में वो चीज पाई गई। तो वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है हम सब लोगों के लिए। तो उससे पहले पूरे भारत वर्ष में इसकी यात्रा हो रही है। तो सौभाग्य है कि हिमाचल में भी सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यात्रा टाइप चलेगी। तो हमीरपुर में भी हमें ये मौका मिल रहा है। 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि चंबा से शुरू होनी है, 2 को कांगड़े में, और 3 को हमीरपुर में ये यात्रा पहुंचेगी। तो गांधी चौक पे हमने आयोजन कर रहे हैं इसी पूजा का। और ये जो पूजा रहेगी, इवनिंग टाइम 4 बजे, 4:30 बजे से शुरू होगी, और लोग पूजा में भी और दर्शन भी कर पाएंगे इन पूजा का। तो हमारा तो यही मानना है कि एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए कि जो मूल ज्योतिर्लिंग था उसके हमें दर्शन करने को मिलेंगे। धन्यवाद।